वजन तब नहीं घटता है जब आप अपनी कैलोरी को घटाते हो, बल्कि वजन तब घटता है जब आप बोझ की जगह बोध का जीवन जीते हो। राधे राधे, मैं हूँ अनीता, आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। आज हम लोग बात करेंगे कि वजन घटाना ना, इसको आयुर्वेद के अनुसार कैसे समझा जा सकता है। प्लस मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर आप ये चीज़ें समझेंगे और इसको अगर आप अपने दिनचर्या में इंक्लूड करेंगे, तब आपको वजन कम करना ना एक बाय प्रोडक्ट लगेगा अपने आंतरिक जर्नी का, अपने आंतरिक जीवन का। तो चलिए आज इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात तो हम समझेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से वजन बढ़ना क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे शरीर में कफ जो है वो जम जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, वो अब टस से मस नहीं होता, मतलब आप चाहे कुछ भी कर लें, वो कफ जो है वो हिलने का नाम नहीं लेता, तब उसको हम कहते हैं कि हमारे शरीर में भारीपन आ गया है, एक बोझ पैदा हो गया है हमारे शरीर के भीतर। इसको हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कहेंगे वजन बढ़ना। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है कि एक तो हमारा जो संचित कफा है उसको हमें क्लियर आउट करना है, उसको मिटाना है हमें। दूसरी चीज, हमारी जो अग्नि है उसको हमें प्रेरित करना है। तीसरी चीज, जो हमारा प्राण है उसको हमें जगाना है। ये 3 काम हमें अपने जीवन में करने हैं। इससे आपका जो वेट है ना, वो एक बार के लिए कम नहीं होगा। आप जब ये दिनचर्या अपने, ये आप जब चीज समझ लेंगे ना, तब आप अपना वजन कभी बढ़ने नहीं देंगे। आपको पता होगा कि मैं अगर बढ़ा भी है तो उसका कारण क्या है, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ अंदर कोई एक चीज है जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है या उसका बोझ मुझे अब कम करना है। तो चलिए इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। कफ और वात जो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं और फिर ये भारीपन, ये बोझ हमारे शरीर में जो लेके आ जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है, मेन कारण क्या है इसका, ये समझते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। पहला होता है ठंडा, भारी और चिकना खाना, बहुत ज्यादा खाना। मतलब आपका शरीर जो है वो उतना मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके के पदार्थ जो है वो आप लोग अपने आहार में बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अति कर रहे हैं उसकी, तब ये कारण होता है। दूसरा कारण होगा जब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी कि आपके भाव कुछ चल रहे हैं, आप गुस्से में हैं, आप हर्ट होके रखे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप इमोशनली अभी जेलेसी फील कर रहे हैं, या इस तरीके की कोई भी जो विचारधारा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, कुछ भी तरीके का अगर भाव आप में आ रहा है, इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, और उस समय आप अगर खाना खाते हैं या उस इमोशन को दबाने के लिए आप लोग खाने का जब सहारा लेते हैं, तब आपका जो कफ और वात है वो इम्बैलेंस होता है और वजन बढ़ता है। तीसरा, जब भूख नहीं भी होती है फिर भी खाना खा लेना, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि छोटे छोटे मील्स लेने हैं। अब छोटे छोटे मील्स लेने हैं, ये कभी कभी उनके लिए दिया जाता है जो लोग बीमार होते हैं या किसी कोई बीमारी से वो जूझ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये चीजें बताई जाती है ताकि उनका आहार संतुलित हो और उनके अंदर की जो चीजें हैं वो भी संतुलित हो उसके हिसाब से। लेकिन नॉर्मली भी लोग ये करने लग गए हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग खाना खाते हैं। अब पहले उन्होंने कुछ खाना खाया और दूसरी बार जब खाना खाने जाते हैं तो बस समय देख के वो खाना खा लेते हैं, वो अपनी भूख के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनको नहीं पता है कि उनको भूख लगी है कि नहीं, और वो खाना खा लेते हैं। इसके वजह से भी वजन बढ़ता है। जब आपको पता ही नहीं है आपके शरीर में भूख लगी है कि नहीं, आपको भूख लगी है कि नहीं, और फिर भी आप खाना ऊपर से खा लेते हैं, तब भी ये चीजें होती है कि आपका कफ और वात इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत लोगों को आदत होती है कि दोपहर के समय वो सोते हैं। दोपहर के समय अगर आप सोते हैं तो इससे भी आपका कफ और वात इम्बैलेंस होगा और उसके वजह से आपका जो वजन है वो बढ़ेगा। समझते हैं कि किस तरीके से क्या हम लोग अपने दिनचर्या में, क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें जिससे ये वजन जो है ये बढ़ना ही बंद हो जाए। क्या ये अपना जो स्टेबिलिटी है उस पे आ जाए हमेशा के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है,
ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। उसके बाद में हल्का व्यायाम आपको करना बहुत ज़रूरी है। हल्का व्यायाम करने से पहले आपको ऊषापान करना है। ऊषापान में आप पानी पीते हैं और गर्म पानी पीते हैं, 1 2 3 4 अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से ये पानी आपको पीना है सुबह उठ के। दिन भर में आपको कोई भी एक समय पे नींबू का पानी लेना है। याद रखिएगा, खाली पेट मत लीजिए, इससे गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन दिन में आपको नींबू का पानी बिना नमक के, बिना चीनी के लेना है। चाहे तो थोड़ा सा रॉक सॉल्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में ब्रेकफास्ट जो आपका होना चाहिए वो बहुत हल्का होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। आप जो लंच करते हैं वो आपके पूरे दिन का मेन मील होना चाहिए। सबसे भारी जो आप खाना खाते हैं वो आपका दोपहर का होना चाहिए। डिनर आप करते हैं तो सनसेट से पहले ही आपको डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। रात को सोने से पहले एक तो समय ध्यान रखिए कि आपको 10 बजे से पहले अपने बेड पे आ जाना है। 10 मिनट तक थोड़ा सा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा अकेला समय बिताइए, मौन धारण करिए और फिर उसके बाद में 10 बजे सोने चले जाइए। उससे पहले आपको अपने तलवे जो है उस पे तेल लगा के मालिश करके और फिर सोना है। आप चाहे तो चंदन का सुगंधित तेल जो है, चंदन का हो चाहे कोई और भी हो, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, तो वो आप अपने सोल्स में, तलवों पे लगा करके और फिर सोने जाइए। ये सारी चीजें अपने लाइफस्टाइल में, अपने दिनचर्या में चेंज करिए। आप देखिए आपका कैसे जो वेट है वो कम नहीं होता है और कम होके स्टेबिलिटी धारण कर लेगा। ये आप करके देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। आयुर्वेद में इसका एक मेंटल और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण भी है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन। तो मन को देखिए, जब आप खाना खाते हैं, जब आप अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, तब अगर आप मान लीजिए फोन देख रहे हैं या स्क्रीन टाइम या कोई न्यूज देख रहे हैं, तो अभी जो भी आप चीजें स्क्रीन में देख रहे हैं वैसा ही आपका मन चंचल होने लग जाता है। और जब आपके मन में चंचलता आ गई है, स्थिरता नहीं रही है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका अन्न भी उसी तरीके से आपके मन और आपके शरीर पे प्रभाव डालेगा। वो चंचल ही रहेगा, वो कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये कोई आज मॉडर्न टाइम्स की ये चीज कही हुई नहीं है, माइंडफुल ईटिंग, इसको मनस चिकित्सा कहते हैं। मनस चिकित्सा आयुर्वेद में कहा गया है कि आप अगर अवेयरनेस के साथ में, अगर आप माइंडफुल होके, एकाग्रता के साथ में ध्यान देके अपने भोजन को ग्रहण करेंगे, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि आपको कितना खाना है, कैसे खाना है, कितनी देर में आपको भूख लग रही है, कितनी देर में आपको प्यास लग रही है। भूख और प्यास के बीच में अंतर समझ आने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप मनस चिकित्सा यानी कि मन के ऊपर ध्यान देके और जो अपना मन है उसको उसी चीज में लगाते हो, फोकस करते हो, कोई भी चीज आप जो कर रहे हो उस पे, तब ये चीजें वर्क करती है। कुछ आयुर्वेदिक रसायन जो है वो आप अपने दिनचर्या में वेट लॉस के लिए शामिल कर सकते हैं। ये जेनेरिक में बता रही हूँ, जैसे कि त्रिफला चूर्ण जो है वो रात के समय आप सोने से पहले आधा से 1 चम्मच वार्म वाटर में लेके सो सकते हैं। फिर धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये जो चीजें हैं ना, हर्ब्स, इनकी आप हर्बल वाटर यानी कि इनको आप डिकॉक्शन बनाइए, इनकी चाय बनाइए पानी में, और फिर उसके बाद में इस पानी को आप गरम गरम या फिर थोड़ा सा वार्म करके इसको पी लीजिए। तो ये भी पूरे दिन भर में आप खाने के बाद में अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। लघु भोजन, लाइट आपको आहार लेने चाहिए, जो भी आपके डाइजेशन के लिए लाइट होना, जो जैसा आपका पाचन शक्ति है उस हिसाब से अपना भोजन ग्रहण करिए और विहार को जरूर फॉलो करिए। जिस तरीके की ऋतु चल रही है उस हिसाब से ही आपको विहार भी फॉलो करना। कहीं एक किसी शहर में, दूर शहर में बहुत सारे ना डाइट चार्ट्स डाउनलोड किए जा रहे हैं।
अपने वजन को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्थिरता, वो मानसिक शांति, लोगों को वो जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेट गेन होने का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ भारीपन आ गया है। अब हो सकता है कि वो टॉक्सिन्स आ गए हैं आपके शरीर में, हो सकता है कि कुछ अवरोध हुआ है, हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें, मतलब आपने एक कोई अनरिजॉल्व्ड आपके मेंटल कंडीशंस हैं, मेंटल ट्रॉमाज हैं जो आपने अभी तक रिजॉल्व नहीं किए हैं, जो आपके शरीर में वजन का भेष धारण करके आ रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, पर ये बात तो वहीं आ जाती है कि जब तक आप अपने शरीर की प्रकृति समझ के और उसके अनुसार आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ अगर वजन पे ध्यान देंगे, वजन कम करना है, वजन कम करना है, वजन कम करना है, ना कि अपने ओजस पे, अपने प्राण पे ध्यान देंगे, तब तक वजन तो फुल्ली कभी कम नहीं हो पाएगा। आपको वो स्टेबिलिटी वजन में नहीं मिल पाएगी। खुद को समझना बहुत जरूरी है, खुद के शरीर के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर तेज भी उत्पन्न होगा और आपका ओजस भी बढ़ेगा, प्राण भी बहुत आपके तेज होंगे। तो जरूर से अपने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को जानिए और फिर वजन कम करने की कोशिश करिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए अगर आपको चाहिए कि वजन कभी बढ़े ही ना। जीवन में युक्त समर्पण से ही युक्त शांति मिलेगी, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो इस चीज को फॉलो करिए। अगर आप लोगों को भी वजन कम करना है और उस वजन को फिर वापस से बढ़ने नहीं देना है, तो मेरे इस वीडियो में दिए गए टिप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपको पर्सनलाइज डाइट चार्ट चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपनी जो भी कंसल्टेशन जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उससे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को कुछ भी इससे सीखने मिला है या आपको समझ में आया है, तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आपको रिप्लाई दूंगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।